आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ दिनों से जो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जो मूर्ति जो लगाई गई है, उस पे क्रेडिट को लेकर के जो है एक आपस में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर बात करेंगे। और जो नो पार्किंग में गाड़ियां लगती हैं और ट्रैफिक विभाग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखता है, रोड पे चलती हुई गाड़ियों के चालान जो है वो कटते हुए दिखते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे गाड़ियाँ आधा रोड तक जो है वो गाड़ियाँ लगी होती हैं, लेकिन कोई भी चालान या कोई भी वहाँ ट्रैफिक विभाग जो है अपनी आंखें बंद करके जो है वहाँ से गुजरता हुआ दिखता है। बात करेंगे, हरजीत जी हमारे साथ मौजूद है। हरजीत जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जो मूर्ति को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में और क्या पूरी सच्चाई है? देखिए डैंग साहब, ये काफ़ी पुरानी मांग थी सिख समुदाय की कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की मूर्ति कुंजवानी चौक में लगे। जी। तो वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसकी वजह से अभी वहाँ पे स्पेस की कमी है, और उसकी वजह से वो चौक शिफ्ट हो गया भगवती नगर में। जी। काफ़ी पुरानी डिमांड थी। और हमारे डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम। उन्होंने क्या किया था कि वो अपने फंड में से काफ़ी साल पहले मूर्ति बना के रखी हुई थी। अच्छा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की। तो अभी बीच में कुछ हमारे सिख संगठन आ गए, और उन्होंने क्या किया कि सरकार से मिलके, एलजी साहब से मिलके, तो मेरे ख्याल अप्रोच लगा के तो ये जो मूर्ति है इसको भगवती नगर चौक में लगाने में वो सफल हो गए हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कविंद्र गुप्ता जी क्यों सफल नहीं हुए। ये भी देखने में आया है, हो सकता है इनका आपस में कुछ फ्रैक्शन हो सकती है। तो ये पावर गेम भी होती, जिसका ज़्यादा लिंक हो एलजी साहब से, तो शायद वही उसी की बात वहाँ पे मानी जा रही हो। और कविंद्र गुप्ता जी क्यों वहाँ पे सफल नहीं हुए, ये तो वही जानते हैं। और अभी आपने देखा कि अभी 2-3 दिन से मीडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये जो मूर्ति है इसकी फंडिंग जो है कविंद्र गुप्ता जी ने अपने पर्सनल फंड से दी हुई। जो वो कह रहे थे कि मुझे जो पे मिलती है उसमें से मैंने ये मूर्ति और भी 2-3 मूर्तियां बनवाई हैं। मूर्तियां कविंद्र गुप्ता जी ने बनाई, ठीक है। तो अभी सिख संगठन जो है वो भी उन्होंने जोर लगाया, पर इसमें कविंद्र गुप्ता जी का रोल दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जिस बंदे ने मूर्ति बनाई है उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा है कि कविंद्र गुप्ता जी ने मूर्ति बनाई है, उनकी वजह से ये मूर्ति जो है भगवती नगर में लग रही है। जो सच्चाई है इसमें, ये बिल्कुल सच है कि मूर्ति जो है कविंद्र गुप्ता ने बनाई। तो इससे पहले मीडिया में अभी कोई 3-4 दिन पहले ही अभी ये आवाज उठनी शुरू हो गई कि ये कुछ लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार भी कविंद्र गुप्ता जी का नाम नहीं लिया। भी ये मूर्ति कविंद्र गुप्ता जी ने बनाई है और असल में उन्हीं का हक है कि ये जो मूर्ति का इनॉग्रेशन करना, लगवाना, जाना, क्योंकि जिस बंदे ने पैसे खर्चे हुए हैं। तो इसमें ये कंट्रोवर्सी ये है। और दूसरी कंट्रोवर्सी एक और है कि सिख धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। एक कंट्रोवर्सी ये भी है। चलो, ये मूर्ति की डिमांड थी कि मूर्ति लगानी चाहिए, चलो ठीक है। और दूसरा ये कि जो सिख है वो मूर्ति को पूजता नहीं है। तो इसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी। कुछ संगठन जो है, कुछ लोग वो मैंने ये कहते हुए सुने हैं कि वो मूर्तियों को मानते नहीं है। जैसे मुस्लिम धर्म है वो मूर्तियों को नहीं मानता है, और सिख धर्म में भी मूर्तियों को नहीं मानती है। ये मूर्ति प्रथा जो है ये अब चल पड़ी है। तो ये भी एक वाद विवाद का विषय बन गया है मूर्ति का। कुछ लोग, अगर ये मूर्ति लगेगी तो कुछ लोग जाएंगे माथा भी टेकेंगे, हो सकता है कुछ लोग जाए धूप बत्ती भी कराएं। तो इससे थोड़ा सा लोगों में निराशा है कि जो मूर्ति प्रथा है ये कम से कम, क्योंकि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी पे चले ना, तो गुरु ग्रंथ साहब जी में ये लिखा है कि किसी तरह की कोई मूर्ति की पूजा नहीं करे, ना गुरु की मूर्ति बनेगी और ना किसी जो कोई शख्स जिसने कोई फ्रीडम फाइटर है या कुछ भी है या सिख धर्म के लिए कोई लड़ाइयाँ लड़ी, किसी की मूर्ति नहीं बनेगी। तो ये लोगों ने बाद में बनानी शुरू कर दी, एक प्रथा चल पड़ी। और अगर असलियत में देखा जाए तो मूर्ति जो है ये सिख धर्म में मना है। अब ये लगा रहे हैं तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है
लेकिन हरजीत जी, अगर हम बात करें, ये जो मूर्ति लग रही है, ये तो एक पहचान के लिए है ना, एक चौक है जी वहाँ जी पे जी उसकी जी पहचान। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूजा करनी है, ऐसा जी तो जी जी। नहीं है, उस हाँ उस मकसद से नहीं लगाई जा रही है। हाँ, नहीं कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारे सिख धर्म में किसी गुरु की मूर्ति भी नहीं है। हम्म अब लोगों ने दुकानों में घरों में मूर्तियां लगाई हुई हैं और उस पे धूप वगैरह कर देते हैं। हम्म तो ये इसमें लोगों की गलती तो है ही है, क्योंकि ये उस उनमें लोगों में ज्ञान की कमी है कि वो ग्रंथ को पढ़ते नहीं है। हम्म तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने किसी तरह के गुरु की फोटो वगैरह की पूजा नहीं करनी। फिर भी सिख धर्म में मेरे ख्याल में 60% लोग वो कर रहे हैं। उन्होंने मूर्तियां घर घर में फोटो लगाई, वो उसको फिर तो वो यानी कि वो उल्लंघना कर रहे हैं जो वो गुरबानी में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कि उनको समझ नहीं आ रही है। चलो, वो उनका अपना वो थोड़ा आस्था का इशू इशू है, इशू वो अलग है, क्या वो करते हैं अपनी क्या नहीं आस्था करते, पर। उनकी अपनी मर्जी है। अगर नहीं, अगर जो लिखा है ना उसके मुताबिक चले तो उसमें तो मना है। हम्म उसमें लिखा है कि गुरु मूर्त गुरु लेकिन शब्द है, वो हम लिखा है ज्ञान है वो। हाँ इस बिल्कुल। मूर्ति की अगर हम बात करेंगे, इसमें ये क्रेडिट वाला मतलब इतना खींचोतान क्यों हो रही है? अगर कोई चौक चौराहा पुरानी डिमांड वो पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो उसमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार हमारी मांग को पूरा किया जा रहा है। हाँ इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि वो संगठन, ये संगठन, वो मंत्री, ये मंत्री, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, यहाँ पे देखो, बीजेपी में कुछ लोग हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। रणजोत सिंह नलवा जी, मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था कि ये वो कह रहे थे कि कविंदर गुप्ता जी ने बनाई है, जो कि सच्चाई है, उन्होंने बनाई हुई है। हम्म ये क्रेडिट का अब हो गया है कि क्रेडिट, इसमें क्रेडिट कौन लेना चाहता है। हम्म तो अभी इसमें ये बताया जा रहा है कि हम लगवा रहे हैं या हमारी इससे लग रहा है, ये थोड़ा मेरे ख्याल में इसमें सारा श्रेय जो है ये कविंदर गुप्ता जी को जाना है, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने उन्होंने किया है। और सिख संगठन जो प्रयास कर रहे हैं वो भी ठीक है, तो हम्म। सभी मिलजुल के करें फिर तो बात बनती है। अगर तो आपको क्या लगता है, मतलब अजीत सिंह जी जो लगातार वहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं, अभी जी भी मैं जी एक जी लाइव देख रहा था, वो अभी भी वहीं पे मौके पे हैं, तो क्या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है नहीं नहीं, इसमें? कंट्रीब्यूशन तो है, पर कविंदर गुप्ता जी को साथ लेके, क्योंकि जिन्होंने अपनी जेब में से फंड खर्चा हो, वो बंदे को साइड, आप साइडलाइन कर दो और खुद अपने आप को आगे कर दो। एक बार भी बोलो भाई ये मूर्ति सचमुच ये कविंदर गुप्ता जी ने बनाई हुई है, हम्म तो ये हम उसको लगवा रहे हैं। तो हम्म इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, इनको मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया में जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है ना, हम्म ये फिर देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल मीडिया से पता लग जाता है कि ये लगता है कुछ डिवाइड चल रहा है काम। हम्म। तो इससे लोगों को भी पता है क्या हो रहा है, या लोग सब जानते हैं, जनता बड़ी सियानी है, उनको पता है कि ये यानी कि असल में ग्राउंड में रियलिटी में क्या हो रहा है। जी हरजीत जी, इसके अलावा अगर हम बात करें, ट्रैफिक विभाग जो है काफ़ी स्मार्ट हो चुका है, काफ़ी एक्टिव हो चुका है, और हमने देखा है कई बार लोगों के घरों में स्कूटीज या गाड़ियां लगी होती हैं और उनको चालान जो है वो पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन चालान है आज, ऑनलाइन ही आपको चालान पे भी करना है। बिल्कुल। लेकिन कुछ जगहें हमने देखी हैं जहाँ पे अंधाधुंध गाड़ियां लगी होती हैं, रोड आधा आधा जो है गाड़ियों के नीचे होता है, गाड़ियां खड़ी होती हैं। खासकर अगर हम बात करें गांधीनगर वाला जो मेन रोड है, वहाँ पे जी कुछ जी जी। प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो ज़्यादातर स्कूलों के बाहर ये नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी ट्रैफिक विभाग या कोई भी ऑनलाइन चालान उन लोगों का नहीं होता है। ऐसा मतलब क्या है उसमें खास? देखिए डैंग साहब, ये तो मसला जो है ना काफी पुराना चल रहा है, आपने बहुत। भी मैंने भी उठाया था उठाया और था। मेरे पे एफआईआर पुलिस ने लगा दी। हुँ, तो जो भी है कि वो इससे ये पता लगता है कि एक तो उनकी अप्रोच काफी है, हुँ, और उस वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो उन लोगों के पढ़ते हैं जिनकी काफी अप्रोच है और काफी अमीर लोग हैं। हुँ। और अमीर को हक है कि वो रोड को ब्लॉक कर सकता है, तो कानून अमीर के लिए कानून नहीं नहीं है। अमीर के लिए। और जिसकी अप्रोच है या लाल बत्ती लगी है, हुँ, उसके लिए कानून मुझे लगता है कि अलग है। हुँ। आपने देखा है कि 2-2:30 बजे छुट्टी होती है, उनके लिए स्पेशल कानून है, छूट है। बिल्कुल छूट दी रखी, मैं दे रखी है, मुझे हुँ, ये समझ नहीं आ रही। वो ओपन भी है, आपने नेशनल हाईवे के ऊपर एक स्कूल खोला हुआ है। हुँ, अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है, तो आपने स्कूल को क्यों परमिशन दी है कि आप यहाँ पे स्कूल खोलो? हुँ, हुँ, असल में पार्किंग की जगह स्कूल के अंदर होनी चाहिए, ना कि रोड के ऊपर। हुँ, ये तो प्रिंसिपल जो है वहाँ के, उनको भी चाहिए कि कितनी देर से ये मीडिया में और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैंने भी किया था। हुँ, तो काफी लोगों की ये डिमांड थी, हुँ, क्योंकि हम पीछे से वहां से आते हैं तो आगे जाम लगा होता है 2-2:30 बजे, किसी ने इमरजेंसी एम्बुलेंस निकलनी हो, क्योंकि जाम लग ही जाता है। अगर हुँ, वो एक लाइन छोड़ते हैं, अगर कोई आदमी कट मारता है तो पीछे जाम जाम लगेगा। वो भी नेशनल हाईवे पे इतना बड़ा स्कूल खोला हुआ है। और हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, एलजी साहब, कि इतनी पावर नहीं है इनमें, क्या डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई है कि आप इनको रोक नहीं सकते हुँ, या उनको बोल नहीं सकते भी अपने अंदर हुँ, पार्किंग स्पेस बनाइए। देखो, ये तो पावर चाहिए सच सच बोलने की, और ये लोग इनका पानी भरते हैं। हुँ, जो ट्रैफिक पुलिस वाली है, इनकी गुलामी कर रहे हैं। क्या अमीर लोगों की गुलामी करनी है क्या? क्या आप गरीब जनता जो बैठी हुई है, हुँ, क्या सिर्फ आप उन्हीं का चालान काटोगे? मैंने देखा कल
एक दो ट्रैफिक पुलिस वाले 3-3 स्टार लगे, लोगों के घसीट के उसका चालान काट रहे हैं। ये हेलमेट नहीं डाली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि तू भाग रहा है, तू चोर है। तो ओपन क्राइम हो रहा है सड़कों के ऊपर। लाल बत्ती वाली गाड़ियां लगी हुई हैं, वो पूरी रोड उन्होंने ब्लॉक की हुई है। क्यों किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है एक नोटिस भेजो। अगर स्कूल एजुकेशन है, जो एजुकेशन उनका जो डायरेक्टर है, उनको एक चिट्ठी भेजिए स्कूल को, भाई अगर आपके पास पार्किंग की स्पेस नहीं है, अपने स्कूल क्यों खोला है, ठीक है, अब स्पेस बनाइए आप अंदर कीजिए स्पेस, ये तो स्कूल की गलती। और ऊपर से देखो ये जो प्रिंसिपल साहिबा है इनकी, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल की, ये बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं, जो खुद रूल को तोड़ के रूल की वायलेशन कर रहे हैं, और वहां से बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे जो खुद ही रूल तोड़ रहे हैं। देखो ये अभी कॉन्वेंट स्कूल है, ये बड़ा माना हुआ स्कूल है जम्मू कश्मीर में, और इनका धर्म जो है ये बड़ा अच्छा धर्म है, और ये ओपन वायलेशन कर रहे हैं। तो लोग ये कहेंगे यार ये इतना बड़ा धर्म है, और ये अब नेशनल हाईवे पे गाड़ियां लगी हुई है, स्कूल ने शिक्षा तो स्कूल के अंदर ही देनी है, लेकिन वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है ना, बिल्कुल, दोनों को चाहिए, विभाग ने करनी है। इन दोनों को मिलके अगर एडमिनिस्ट्रेशन दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है, भाई रोड पे आपकी गाड़ियां नहीं लगनी चाहिए, तभी तो वो लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो एक्चुअली गलती दोनों की है, अगर स्कूल वालों को समझ जाना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने वीक है, ये स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले रही है। कितने मिनिस्टर निकलते हैं, कितने तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। पर आप देखो, आपने कहीं नंबर प्लेट आपकी देखो कोई मुड़ी हुई हो, हेलमेट नहीं डाली है, सील बेल्ट नहीं डाली, पीछे से फोटो एट ए टाइम चलाना चाहता है, इनकी फोटो भी क्यों नहीं खींच रहे? मैंने देखा कुछ ऑफिसर बड़े सख्त है, बहुत चलान तो हमने ऐसे देखे जो गाड़ियां रोड पे चल रही हैं उनके फोटो खींच के चलान, मतलब बिल्कुल खानापूर्ति की जा रही है, बिल्कुल रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन वहां पे आपको रेवेन्यू नहीं दिख रहा है जो गलत कर रहे हैं। वहां से डरते हैं ना, एक्चुअली वो डरते हैं कि हमारी कोई ट्रांसफर ना हो जाए, यानी कि ये भी यहाँ चल रहा है खेल। देखो ओपन क्राइम हो रहा है, और क्राइम भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो रहा है, और मीडिया में बार बार आ रहा है। आपने 2 दिन पहले देखा, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, मतलब जाके हमारे मीडिया साथी जो हैं वो वहाँ पे कवरेज दे रहे हैं कि यहाँ पे देखो अब क्या हालात है, लेकिन कोई ऊपर से इन्होंने एक बोर्ड लगा दिया था, यानी कि गेट के बाहर, कि आप 2 लाइनों पे पार्किंग कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग। इफ यू हैव नो स्पेस इनसाइड द पार्किंग, व्हाई यू आर ओपन द स्कूल इन ए बिग स्कूल इन फ्रंट ऑफ हाईवे। गुजरनगर में भी ऐसा ही है, बिल्कुल, गुजरनगर में भी। हाँ, ये और भी ये स्कूल नहीं, अगर और भी स्कूल अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार सख्त क्यों नहीं हो रही है? देखो इतनी अपनी पार्किंग स्पेस होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये क्राइम 8-10 साल से हो रहा है, तो ये सरकार देखो अभी इनको सख्ती दिखानी चाहिए। मैं भी अभी प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखूंगा, अभी मैं इनको मेल करने वाला हूँ कि ये देखो ये क्राइम हो, कि चेंज तो स्लो एंड स्टडी चेंज तो होगी। तो मैं बड़ी जल्दी कल ही मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेल करूंगा, भाई ये देखो ये इतनी देर से ये इलीगल काम हो रहा है, और जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है कोई एक्शन नहीं कर रही है, क्यों इनकी गुलामी हो रही है। तो आप अभी आपको स्कूल को एक नोटिस भेजना चाहिए भी, अब अगर आप इमीडिएट ये अभी पार्किंग का मसला हल नहीं करते, हम आपका स्कूल बंद कर सकते हैं, यहाँ से स्कूल उठाइए कहीं और ले जाइए। तो अगर आपके स्पेस नहीं है तो इसका मसला जो है सरकार को हल करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक्स सर। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं आरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।